और आज से यूपी के अस्पतालों में शुरू होगी फायर सेफ्टी जांच, जहां पर झांसी में हुए अग्निकांड के बाद में होगा फायर सेफ्टी जांच। और सीएम योगी ने इस दौरान नए सिरे से फायर सेफ्टी जांच का फैसला भी लिया है। हर सरकारी और निजी अस्पताल का हो रहा इस दौरान वेरिफिकेशन भी होगा, जहां पर अग्निशमन विभाग की टीम करेगी वेरिफिकेशन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर यूपी में आज से अस्पतालों में सेफ्टी जांच होगी। और ये फायर सेफ्टी जांच, जहां पर झांसी में हुए अग्निकांड के बाद में सभी, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल हो, योगी सरकार ने नए सिरे से फायर सेफ्टी जांच का ये फैसला लिया है और हर सरकारी और निजी अस्पताल का होगा वेरिफिकेशन। इसके अलावा आपको बता दें कि इस दौरान वेरिफिकेशन के लिए भी अग्निशमन की टीम जो है वो जांच करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर झांसी में हुए अग्निकांड के बाद में अब यूपी के अगर बात करें तो अस्पतालों में शुरू होगी फायर सेफ्टी जांच। और अब हर अस्पताल में, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल हो, हर अस्पताल में फायर सेफ्टी की जांच होगी। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए सिरे से जांच का फैसला लिया है और हर अस्पताल का इस दौरान वेरिफिकेशन भी होगा। तो झांसी में हुए अग्निकांड को लेकर अब और भी ज्यादा जांच शुरू होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, अब यूपी में चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल हो, पूरे तरीके से फायर सेफ्टी की जांच होगी और वेरिफिकेशन भी इस दौरान किया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके की घटना झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुई है वो कहीं न कहीं इस पूरे सिस्टम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। और सीधे तौर पर 10 बच्चों की मौत और उन परिवारों का जो दुख है कहीं न कहीं वो काफी बड़ा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में ना हो, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब जो फायर सेफ्टी ऑडिट है वो प्रदेश भर के सभी ऐसे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स और उसके अलावा जो भी ऐसे जो सार्वजनिक उपयोग के निजी या सरकारी भवन है उन सभी का कराया जाएगा। हालांकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देशित पहले ही कर दिया गया था, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ के करीब 930 हॉस्पिटल की चेकिंग भी की गई। और अब ये क्रम पूरे प्रदेश भर में चलेगा, जिसमें कोशिश होगी कि ऐसे संस्थान, चाहे वो मेडिकल संस्थान के तौर पर चल रहे हो या दूसरे किसी काम में प्रयोग हो रहे हो, लेकिन अगर सार्वजनिक तौर पर लोग वहां पहुंचते हैं तो ऐसे में उन स्थलों को जो फायर सेफ्टी है उसके उपकरणों की जांच की जाए, उनकी व्यवस्थाएं चेक की जाए। और अगर वो मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में उन पर एक्शन लिया जाए। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। हालांकि झांसी की घटना सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है और लगातार इस तरीके की जांच और मानकों को देखे जाने का काम पूरे प्रदेश भर में जारी है। क्योंकि सरकार ने भी निर्देशित किया है तो ऐसे में पूरे प्रदेश भर में काफी सख्ती के साथ ये अभियान चलाया जाएगा और मानक पूरे न करने वाले संस्थानों को फिलहाल बंद किया जाएगा जब तक कि वो मानक पूरे नहीं करते हैं। एसके, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि अक्सर हमने इस तरीके के हादसे पहले भी देखे हैं, चाहे अस्पतालों में दूसरे हादसे हुए हों, उसको लेकर भी सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध नजर आई है। सरकार ने पूरे तरीके से निर्देश दिए हैं कि कड़ी से कड़ी यहाँ पर जांच हो और जो भी आरोपी है या किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी खामियां मिलती हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी देखते हैं, समय समय पर निरीक्षण करते हैं, फटकार लगाते हैं। लेकिन एसके, सवाल यही खड़ा होता है कि जब हादसे होते हैं इस तरीके की जांच शुरू होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पूरे तरीके से सरकार की इस मंशा पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो फायर सेफ्टी को लेकर बाकायदा मैनुअल है और उसके अपने दिशा निर्देश हैं, जो मानक हैं वो तय है। लेकिन बावजूद इसके झांसी मेडिकल कॉलेज इन मानकों को पूरा नहीं कर रहा था। जो भी दिशा निर्देश थे, जो गाइडलाइंस थी वो फॉलो नहीं की जा रही थी। और यही वजह है कि इस तरीके की घटना हुई और 10 बच्चों को जान गंवानी पड़ी। सीधे तौर पर अगर ये मानक पूरे किए जा रहे होते तो इस तरीके की घटना को शायद बचाया जा सकता था या कम किया जा सकता था। हालांकि जो दूसरे पूरे प्रदेश भर में संस्थान है, चाहे वो मेडिकल संस्थान के तौर पर चलते हों या दूसरे जो किसी काम में सार्वजनिक तौर पर जो संस्थान चल रहे हैं, उन पर भी
कहीं न कहीं इस तरीके के सवाल है कि वो संस्थान खोलते हैं और जो फायर सेफ्टी ऑडिट है वो नहीं कराते, जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करते और बावजूद इसके बड़े पैमाने पर इस तरीके के संस्थान पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में चल रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अब अभियान चलेगा और अभियान के बाद ऐसे जो संस्थान है या जो भी हॉस्पिटल्स हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लोग ऐसी जगहों पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और बेहतर इलाज के लिए जाते हैं। तो ऐसे में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति किसी दूसरी जगह पे ना हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को ऐसे हॉस्पिटल्स और संस्थानों के ऑडिट कराने के निर्देश दिए। बिल्कुल, एसके हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।